हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज अब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे पीसा एक्ट की। इसे पंचायती राज एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट भी कहा जाता है, जहां पर भी जिन स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया होता है, अनुसूचित एरिया जहाँ पे होता है, वहाँ पर इस एक्ट को लागू किया जाता है। हर स्टेट के द्वारा यह जो एक्ट है वो सेपरेटली लागू किया जाता है, तो इसलिए हर स्टेट को इसे अलग अलग लागू किया जाता है। जहाँ पे भी शेड्यूल्ड एरिया है, जहाँ वहाँ पर सभी स्टेट के द्वारा इसे अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा इसे लागू कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या पीसा एक्ट क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीसा एक्ट 1996 आखिर है क्या। पंचायती राज का जो अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1966 इसे कहा जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने इसे अधिनियमित किया था। बेसिकली जब पंचायती राज का लॉ जब लगाया गया था, तो उसके उसके साथ साथ पंचायती लॉ का जो एक्सटेंशन लॉ है उसको भी लागू किया गया था 1996 में। और इसे पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 कहा गया था। और जिन भी स्टेट में अनुसूचित एरिया होता था उसमें ग्राम सभाओं के माध्यम से इस स्वशासन को सुनिश्चित किया गया था। यह कानून रूप से आदिवासी समुदायों और अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार के स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को नियंत्रित करने के लिए अधिकार को मान्यता देता है। बेसिकली जो आदिवासी समुदाय हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें इसको लागू किया गया है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको ये जो राइट्स हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इस लॉ के जरिए। प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारिवारिक अधिकार को भी यह स्वीकार करता है। वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, आदिवासी एरिया जो होता है वो बेसिकली कुछ अपने जो ट्रेडिशन होते हैं उन ट्रेडिशन को लेकर चलता है। उन ट्रेडिशंस को उन लोगों ने अभी तक छोड़ा नहीं है, और उन ट्रेडिशन को जो आगे बढ़ाने का जो अधिकार है, उस अधिकार को भी पीसा एक्ट के द्वारा इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। इस उद्देश्य के अनुसरण में पेशा ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं की मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार भी देता है। जो एरिया है जो भी वहाँ पे ग्राम सभाओं का पड़ता है शेड्यूल्ड एरिया में, जहाँ पे ग्राम सभाएं वहाँ लगती हैं, उनमें विकास योजनाओं को करने और सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने का जो अधिकार है वो भी उन ग्राम सभाओं को दिया जाता है। इसमें नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया, कर्मी, लघु वन संसाधन, लघु जल निकाय, लघु खनिज पर नियंत्रण करने, स्थानीय जो बाजार हैं उनका नियंत्रण करने, उन्हें स्थापित करने, और भूमि के अलगाव को रोकने व अन्य चीज़ों के बीच नशीले पदार्थों के नियंत्रण को रोकने से संबंधित जो भी शक्तियां हैं, जो भी पावर हैं, वो भी पेशा एक्ट के तहत इन ग्राम सभाओं को दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार को अपने संबंधित पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता थी, और बिना कोई कानून बनाए जो पेशा के जनादेश के साथ असंगत होता। अगर इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो जहाँ पे भी अलग से अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें पंचायती राज अधिनियम को अलग से वहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत थी, अलग से लॉ बनाने की ज़रूरत थी। क्योंकि आज आप जानते हैं कि जो भी कोई भी स्टेट है, उस स्टेट में जो अनुसूचित एरिया होता है और उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसी वजह से स्टेट के ऊपर ही यह बात छोड़ी गई थी कि स्टेट अपने हिसाब से जो पेशा है उस कानून के नियम और कायदे कानून डिसाइड करे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पेशा को चुनावी मुद्दा बनाया है हाल ही में, और अधिनियम के तहत कानूनों का वादा किया है, सत्ता के अवमूल्यन की स्थापना की और ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं को मजबूत किया है। हाल ही में जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उसने अपने मैनिफेस्टो में यह बात कही थी कि हम जो चुनाव जीतने के बाद में इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे और पेशा एक्ट को लागू करेंगे। तो उन्होंने अभी
चुनाव जीतने के बाद में अपने जो इस वादे को पूरा किया है और ग्राम सभाओं की स्थापना ग्राम स्तर पर की गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इससे पहले जो हैं वो 6 राज्यों ने पेशा के कानून बनाए हैं, और अगर छत्तीसगढ़ में भी यह नियम लागू हो जाता है तो छत्तीसगढ़ 7th स्टेट होगा, 7वां स्टेट होगा जहां पर ये नियम लागू होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ को भी अगर मिला लें तो 7 ही ऐसे स्टेट हैं जहां पर इस नियम को लागू किया है, पीसा के प्रावधानों को वहां पर बढ़ाया गया है। तो आइए अब देखते हैं पीसा के तहत नियम क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसकी आवश्यकता है। पेशा नियम अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं के निकाय सरकार के ग्राम सभा को सत्ता हस्तांतरित करने तथा अपने गांव स्तर के निकाय को मजबूत करने में सक्षम बनाता है। क्योंकि पेशा में जो भी प्रावधान किया गया है वो ग्राम सभाओं को लेकर किया गया है, तो इसलिए जो इसमें मजबूती प्रदान की गई है वो ग्राम सभाओं को मजबूती प्रदान की गई है, ताकि वो अपने जो उनका लोकल एरिया है उस लोकल एरिया का वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकें, और लोकल एरिया की जो ज़रूरतें हैं वो उन्हीं के आधार पर और खुद समझ कर उन ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। तो इसीलिए जो ग्राम सभाओं को सरकार ने पावर दी है वो गांव के स्तर पर दी है, जिससे कि छोटे छोटे एरिया में डेवलपमेंट हो सके। पेशा अधिनियम इस प्रकार ग्राम सभाओं को बाहरी तथा आंतरिक संघर्षों के खिलाफ अपने अधिकारों और परिवेश पर सुरक्षा जाल बनाए रखने में सक्षम बनाता है। ये जो आदिवासी लोग होते हैं वो बेसिकली फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कि इनका जो ट्रेडिशन होता है वो बाहर के ट्रेडिशन से अछूता रहता है। ये अपने ट्रेडिशन को बचाए रखने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बाहरी संघर्ष और आंतरिक संघर्ष होते हैं, कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट का जो खनन भी किया जाता है, उस प्रकार का एरिया भी होता है, तो उससे बचाने के लिए भी यह जो समुदाय है काफ़ी संघर्ष करता है। तो इसलिए आंतरिक संघर्षों और बाहरी संघर्षों के खिलाफ लड़ने का अधिकार भी इनको दिया जाता है कि ये अपने एरिया में जो भी इनके पास में रिसोर्स अवेलेबल है, जो कि इनके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है, वो इसे बचाए रखें। उचित नियमों के बिना इसका कार्यान्वयन संभव नहीं है, क्योंकि यह संस्थागत संरचनाओं से सत्ता को गांव के निवासियों में वापस विकेंद्रित करने की एक कवायद है। तो जो बिना नियम के इस प्रकार का जो कोई भी प्रोसेस है, अगर मान लीजिए आप देश के किसी भी कोने में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई आदमी अगर रोकना चाहेगा तो किसी भी कानून के तहत ही रोकना चाहेगा। अगर कोई अगर कानून अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो पर्सन है वो अगर आप गलत हैं तो भी आपको नहीं रोक पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस नियमों को बनाने की जो ज़रूरत है वो समझ में आई थी, कि इसलिए इन ग्राम सभाओं को पावर देना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार बनने के बाद कानून ग्राम सभाओं में न केवल उनके रीति रिवाजों और पारंपरिक रूप से जो प्रबंधित संस्थानों पर हैं उनके क्षेत्रों में जो उत्खनन किए जा रहे हैं उन पर भी वो जो निर्णय है वो ले सकते हैं। जो खनिजों का उत्खनन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उस पे भी जो डिसीजन है वो ग्राम सभा ले सकती है। नियम में कहा गया है कि ग्राम सभा को अपने गांव में काम करने वाली सभी एजेंसियों के द्वारा सूचित करना होगा, और ग्राम सभाओं को गांव की सीमा के भीतर किए जा रहे कार्यों को मंजूरी देने या रोकने की शक्ति होगी। इन ग्राम सभाओं के एरिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है, या कोई भी एजेंसी वहाँ पर कार्य कर रही है किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए जो भी परमिशन देनी है या डिनाई करनी है वो परमिशन भी इन ग्राम सभाओं के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। तो इसलिए इन ग्राम सभाओं को इतना पावरफुल बनाया गया है कि ताकि वो जो अपना एरिया है उस एरिया को बचा के रखें। जल, जंगल, जमीन, आदिवासियों की 3 प्रमुख मांगों पर संसाधनों के प्रबंधन के नियम ग्राम सभाओं को अधिकार देते हैं। ग्राम सभाओं को अपने गांव की सीमा और उनके भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की निगरानी निषेध करने का अधिकार भी देता है। आदिवासी रीति रिवाजों परंपराओं की रक्षा करते हुए और घोटुल जैसे रीति रिवाजों को प्रोत्साहित करते हुए शांति बनाए रखने और गांव में उत्पन्न होने वाले संघर्षों को समाप्त करने और उनका जो सॉल्यूशन है वो निकालने के लिए भी
इनको पावर देता है। तो कुल मिलाकर जो पीसा का जो एक्ट है वो एक्ट आदिवासी जो एरिया है, जो अनुसूचित एरिया है, उन एरिया में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को जो बेसिक पावर है और उनके रहने के लिए और उनका जो ट्रेडिशन है उसे बचाए रखने के लिए उस पावर को पीसा के तहत प्रोवाइड की जाती है। और पीसा एक्ट के तहत इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि अगर ये लोग ये अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए या किसी भी अच्छी चीज़ को करने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो वो जो डिसीजन है वो ये खुद अपने लेवल पर ही ले पाएँ, तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है। तो इसलिए जो पीसा एक्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान में रखिएगा कि अभी तक जो 7 स्टेट हैं उनमें ही इस लॉ को लागू किया गया है और छत्तीसगढ़ में इस लॉ को लागू करने की बात की जा रही है। लॉ बना दिया गया है, अगर वो पास होता है तो ये 7th स्टेट होगा जिसमें जो पीसा के जो प्रावधान है वो लागू किए जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो 6 स्टेट हैं उनमें ही पीसा के जो लॉ हैं वो वहाँ पे लागू किए हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वो 6 स्टेट कौन से हैं जहाँ पर जो पीसा का एक्ट है वो अभी लागू है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको ये आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। आज के ट्रू द पॉइंट सेक्शन में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।